जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है। मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड का हाल क्या है ये कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ, ये हाल कल के लिए इतिहास जरूर हो सकता है अगर JBKSS पावर में आ जाती है। भारत में क्या चल रहा है आप जानते हैं, झारखंड में क्या चल रहा है आप जानते हैं, लेकिन टाउन हॉल में क्या चल रहा है वो मैं बताने वाली हूँ। जी हाँ, धनबाद के टाउन हॉल में आज JBKSS के केंद्रीय समिति का कार्य सम्मेलन चल रहा है। हालांकि इसमें JBKSS के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं जो आम कार्यकर्ता हैं, और आगामी विधानसभा चुनावों में रणनीति कैसी बनाई जाए कि जीत अपने पाले में आए, इस पर गहन मंथन चल रहा है। जो बैठक दोपहर 11-12 बजे स्टार्ट हुई है वो अब तक जारी है और लगातार लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। ऐसे में JBKSS जो है, जिसने कि पिछले 2-3 सालों में झारखंड की राजनीति में बहुत बदलाव किए हैं, उसमें जो मेन हिस्सेदारी रखते हैं उसकी युवा ब्रिगेड, वो यूथ हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि JBKSS में फिलहाल क्या चल रहा है, कैसे जीता जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव को। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी मैम, और आपके तमाम दर्शकों को तथा आपके इंडियन गार्ड के तमाम व्यूअर को। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। मैं धनबाद जिला JBKSS का मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा पता है टुंडी विधानसभा अंतर्गत टुंडी ब्लॉक। टुंडी से आते हैं? जी, मैं टुंडी से। अच्छा, एक बात बताइएगा, टुंडी से आ रहे हैं और जो गिरिडीह अभी लोकसभा चल रहा था वहाँ पर भी एक जाने माने नाम थे, 3 लोगों के बीच बड़ा जो संघर्ष था, कांटे का टक्कर था, ठीक है। ऐसे में क्या लग रहा है, किसकी तरफ इशारा मैं कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझ चुका हूँ। 3 जो कांटे में टक्कर था वो पहले थे हमारे जो CP चौधरी जी, दूसरे मथुरा बाबू थे और तीसरे जयराम बाबू जी थे। अच्छा, एक बात बताइएगा, मथुरा बाबू जो हैं, टुंडी को मथुरा बना पाए हैं क्या? वाकई लगता है? हमको तो लग रहा है कि नहीं बना पाए हैं। नहीं बना पाए हैं क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र में अपने निजी काम किए होंगे। अच्छा, उसी में बिजी रहते हैं जी। मथुरा बाबू ने क्या अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली है, या पहले से ही वो पुराने, मतलब कहते हैं ना विरासत में जिसके पास ज़मीन जायदाद होती है, ये वही है, या प्रॉपर्टी जो है वो राजनीति की देन है? देखिए, नाम के आधार पे तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जितने भी राजनेता हैं जी, सभी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं अभी झारखंड में फिलहाल। और हमारे जो टाइगर की सेना है वो प्रॉपर्टी नहीं, अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा, JBKSS टुंडी में अगर आती है तो क्या बदलाव वहाँ पर आपको दिख रहा है? टुंडी में अगर आती है JBKSS तो अनेकों बदलाव होंगे। जैसे कि टुंडी में हमारे बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है। हमारे जितने स्वास्थ्य विभाग में है डॉक्टरों की कमी है, तथा तमाम प्रकार की ऐसी आए दिन घटनाएं होती रहती है जिसका निदान हमको लगता है कि JBKSS के द्वारा जयराम दा कर सकते हैं। बहुत पिछड़ा इलाका है टुंडी, ग्रामीण इलाका है। ऐसे में शहर से उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आज भी वहाँ पर जो महिलाएं हैं बहुत सफ़र करती हैं सब कुछ इकट्ठा करने में, और JBKSS जो आती है तो उसको कैसे वो डेवलप कर पाएगी, क्योंकि टुंडी अभी अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। जी, टुंडी में बहुत ही पिछड़ापन है, जिसके लिए वहाँ के जो महिलाएं हैं वो काम करने के लिए धनबाद तक आती है। और ये बहुत ही शर्म की बात है जब देखते हैं कि एक ऑटो में बैठ कर के महिलाएं आती है और आगे सीट पर बैठ कर के आती है। तो हमको लगता है कि टुंडी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर कुछ छोटे छोटे उद्योग का निर्माण हो जाए तो इसमें सुधार आ सकता है। ठीक है, एक और सवाल आपसे रहेगा, विधानसभा में जयराम महतो को ही क्यों वोट दें? क्योंकि जयराम महतो के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। विकल्प नहीं है? हम लोग देख चुके हैं, जितने भी हमारे राजनेता बने, चाहे JMM से हो, आजसू से हो, BJP से हो, या जितने भी प्रकार के हैं, सभी को मौका दे चुके हैं, और अब इस बार जयराम महतो का बारी है। चलिए, धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चिंतामणि मंडल, मैं भी टुंडी विधानसभा से ही बिलोंग करता हूँ। टुंडी से ही है, क्या उम्मीद है जयराम से? टुंडी से हमारे जयराम दा से बहुत सारे भी जो उसमें बहुत सारे खूबियाँ देखे हैं, उसमें बहुत सारे
जो आशाएं जुड़े हैं कि उसने कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो कोई नेता जैसे आपका आशू पार्टी हो गया, बीजेपी पार्टी हो गया, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी ऐसा पार्टी का काम जो नहीं किया है वो काम करने वाले हैं। वही आशा जो हमारे स्थानीय नीति ले लीजिए, चाहे 1932 की खैतान ले लीजिए, नियोजन नीति लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा को लेकर आए हैं जो हम लोग को विश्वास पूरी तरह से उसमें। जेएमएम और आजसू को वोट क्यों नहीं दीजिएगा? वो भी तो माटी पार्टी है। जी हाँ, उन सबों को भी हम लोग पहले कहीं ना कहीं उनके विश्वास के लेकर के हम लोग वोट दिए हैं और वोट साथ दिए हैं, मगर हम लोग आने वाले समय में उन लोग को देखने को मिला कि कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने निस्वार्थ के लिए, अपने घर परिवार के लिए ही सिर्फ अपना नेता का जो भी है भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, ये 75% जो सैलरी होगी घोषणा होती है, लोकसभा के लिए भी हुई थी, कल विधानसभा के लिए भी हो गई कि जो विधायक बनेंगे वो दान दे देंगे, जनता के लिए दे देंगे। क्या लगता है ये राजनीति की काया पलट कर देगी? क्योंकि अभी तक संपत्ति बनाने के लिए राजनीति की जाती थी, अब संपत्ति बांटने के लिए की जाएगी। नहीं, संपत्ति बांटने और संपत्ति की बंटवारा की बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ है कि हमारे एक विश्वास, हमारे जयराम एक विश्वास जता रहे हैं कि अगर हमारे जो खेड़े में हमारे जो वेतन सैलरी में जो भी 2,91,000 जो भी भत्ता मिलेगी, उनमें से 75% लोग के लिए जो असहाय लोग हैं, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां उसके लिए उसे दिया जाएगा। कोई और कैंडिडेट दूसरी पार्टी का अगर यही घोषणा कर दे तो क्या उसे वोट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे जेबी केसेस हो, बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, मैं बार बार यही बोलूँगा, उन लोगों को मैंने मतलब सामने से देख चुका हूँ। हमारे झारखंड जो है 2000 में अलग हुए थे और 24 साल होने को है, हो भी चुके हैं, जिसमें से आज तक कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर में हम लोग कैसे उस पर विश्वास करें कि कुछ करेगा वो। थैंक यू सर। सोरेन साहब के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। जी। हेमंत सोरेन के सबसे पहले तो उन पर एक विश्वास थी, आशा थी कि अब जेएमएम की सरकार जब आएगी, जिनको लाए हम लोग, एक युवाओं को एक बहुत अपेक्षा थी कि युवाओं को रोज़गार मिलेगी। उन्होंने वादा भी किया था कि हेमंत सोरेन की उनकी सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन 5 लाख युवाओं को रोज़गार तो नहीं मिला और ना ही अब देने का काम किया है। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, आज तक हेमंत सोरेन जी जितने आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देने का काम नहीं किया, उससे ज़्यादा नौकरी देने का काम हमारे जेबी केसेस आंदोलन करके दिलाया है। अच्छा, एक बात बोलिएगा, सोरेन साहब को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन चंपई साहब के जो गद्दी उन्होंने दी थी जब जेल में थे, 3-4 महीने और बर्दाश्त करने की भी शक्ति नहीं थी, फिर से गद्दी छीन ली। क्या लगता है आदिवासियों की वाकई भलाई चाहते हैं हेमंत सोरेन? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि जहाँ तक चंपई सोरेन की, माननीय चंपई सोरेन की विधानसभा क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, कोल्हान की धरती से, और ये कहना चाहते हैं कि जब एक संगठन को लेकर चलती है, संगठन का जब दायित्व दिया गया था चंपई सोरेन को कि उनको एक मुख्यमंत्री पद में मनोनीत किया गया था और बहुत अच्छी तरह ढंग से काम भी कर रहे थे, पर ये जब जेल से छूटने के बाद अपने पिताजी की संपत्ति समझकर खुद वे उन पर विराजमान हो गए। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आदिवासी समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है, खासकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो जीते थे चंपई सोरेन जी, वहाँ के आदिवासी लोग कह रहे हैं कि इनमें क्या कमी थी जो उनको हटाया गया। उनसे सीनियर थे, उनसे काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, इसके बावजूद वो अपना बाप का संपत्ति समझ के खुद सीएम का पद ले लिए, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, आदिवासी समाज में बहुत बड़ा ये गलत मैसेज जा रहा है। अच्छा, मतलब आदिवासी जो है अब जेएमएम की तरफ से अपना सपोर्ट हटा सकते हैं? हाँ, एकदम। आदिवासी युवा वो उनको भी रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं आदिवासी मूलवासी के नहीं, रोज़गार की जब बात आती है तो आदिवासी भी और मूलवासी भी सब बेरोज़गार हैं। तो जब रोज़गार की बात करेंगे तो आदिवासी को भी रोज़गार चाहिए और मूलवासी को भी। तो जहाँ तक हमारी सरकार है, अभी जो वर्तमान सरकार है, वो आदिवासी युवाओं को भी रोज़गार देने में फेलियर रही है। इसलिए कहते हैं कि आदिवासी एंड मूलवासी अब नया रुख करेंगे, बदलाव लाएंगे। जेबी केसेस क्या रुख कर रहे हैं, वे उनको रोज़गार चाहिए, उनको अपना भाषा पैसा बचाने की ज़रूरत है, जल जंगल ज़मीन बचाने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ के वर्तमान सरकार है वो अभी नाकामयाबी रही है और वो सिर्फ ज़मीन को लूटने का काम कर रही है, पैसा को लूटने का काम कर रही है। हाल ही में कुछ दिन पर, एक सप्ताह के अंदर में जो नोटिस जारी हुई थी नगर निगम को लेकर, जितने सारे उसमें अधिकारी का जो चयन हुआ वो अधिकतर बाहर के हैं।
तो कहीं ना कहीं ये बाहर के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को धोखा दिया जा रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देने के नाम पे ठगा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। आने वाले दिनों में अगर इस तरह रहेगी तो यहाँ का हासा भाषा पेशा सब खत्म हो जाएगा और जल जंगल जमीन भी खत्म हो जाएगा और बाहरी लोग यहाँ पर हावी हो जाएंगे। और जिस उद्देश्य से हमारे जो शहीदों ने झारखंड लेने का काम किया है, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग मिला नहीं है, सबसे पहले तो झारखंड को अलग लिया गया है, अपना सर कटा के शहीद होके बलिदान होके, वो उद्देश्य कभी नहीं पूरा होगा। झारखंड में सबसे बड़े कद का नेता अभी कौन है? जयराम महतो। जयराम महतो एकदम। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज जो है इनके सामने क्या पानी भरते हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनका कोई भी नेता बड़े कद के नहीं है। वो सिर्फ पार्टी बहुत दिनों से चल के आ रही है, पुरानी पार्टी है, पार्टी के दम पर जीतते हैं, पार्टी के दल पर लड़ते हैं। आज हम रांची की सीट की बात करें, लोकसभा की, जमशेदपुर लोकसभा की बात करें, चाहे धनबाद लोकसभा की बात करें, तो वो टाइगर जयराम महतो से उन नेताओं का क्रेज बढ़िया नहीं था और ना ही बड़ा था। वो जीते हैं तो सिर्फ अपने पार्टी के दम पर जीते हैं। इसलिए अभी झारखंड में सबसे बड़ा क्रेज है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं तो टाइगर जयराम महतो, नो डाउट। थैंक यू। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भीम प्रसाद। इस तरफ आ जाइएगा। कहाँ से हैं? गोमिया से हैं, बड़की पुनू गोमिया। अच्छा, जेबी केसेस को क्यों सपोर्ट करते हैं? पकड़े कैसे बोले? नहीं, वैसे बोलिए, मैं पकड़ी हूँ। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ जी, तो उस समय मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था। झारखंड का जब नक्शा मैंने देखा फर्स्ट टाइम तो लगा कि अपने इंग्लिश टीचर से पूछे, सर ये तो अमेरिका जैसा नक्शा है। तो वो बोला कि एकदम सही तुम बोला, कैसे जान गए? फिर सर ये अमेरिका जैसा लग रहा है। तो हम बोले सर अमेरिका तो बहुत अमीर देश है, आर्थिक दृष्टि सबसे आगे है। बोला हाँ आगे है ये। तो बोले सर ये कि झारखंड, बोले झारखंड भी ऐसा ही है। तो उस समय जब पढ़ रहे थे तो बाबूलाल मरांडी सुने कि मुख्यमंत्री बने। 1-2 साल बीता, ठीक ठाक बीता। अब ज्ञान हमें अर्जित होने लगा, इंटर पर किए हैं, ग्रेजुएशन करने गए हैं। ऐसा लगा कि झारखंड उसी और जा रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं ने झारखंड को ऐसे लूटा जैसे कि हर दिन मतलब झारखंड के धरती के साथ कुकर्म किया गया और पूरे कोयला, अबरक, जिसको जो मन चाहा उसने झारखंड को सिर्फ लूटा। आज 24 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे झारखंड हित में और मूलवासी, आदिवासी और झारखंड के हित, झारखंड के सपनों को पूरा करने के लिए कोई नौजवान खड़ा हुआ है, जिससे आस लगाया हुआ है कि ये लड़का, ये नौजवान, 29 साल का नौजवान कुछ करेगा। इसलिए हम लोग भी जुड़े हैं, कुछ दिल से जुड़े हैं, कुछ आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ इनके विचारों से जुड़े हुए हैं और कुछ भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं। जी, एक सवाल, पैसे से रातों रात कहानी बदल दी जाती है चुनाव की अगर बात हो, ऐसे में जेबी के से इस चीज़ से कैसे निपटेगा? क्योंकि कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा, आजसू इनके पास पैसों की कमी नहीं है। हम मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि चुनाव धन बल की होती है। ये बात हमने देखा है। अब मेरी उम्र 36 वर्ष हो गई है, लेकिन 4 बार वोट कर चुका हूँ और खेला भी देखा है और खुद भी मुखिया चुनाव भी लड़ा हूँ। मैं भी हार गया हूँ पैसे की कमी से। लेकिन क्या है, देखिए मानते हैं कि हार देखिए अभी देर राम तुझे तो हार गए हैं, लेकिन उससे घबराया तो नहीं है। आज देखिए मेरा संगठन जो जेबी के संगठन है, बोलो संगठन बढ़ रहा है और आगे की ओर जा रहा है। तो ऐसे नहीं है, पैसे से आपको हम एक दिन खरीद सकते हैं, आपको हम बदल सकते हैं, थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिल से और जो भावना से और जो विचारों से जुड़ा हुआ रहेगा ना, वो पैसे को इग्नोर कर देगा। हर लोग आज के डेट में पैसे को हर कोई मतलब नहीं रहा। अब कुछ लोग होते हैं जिसको पैसे की मतलब है, हमें तो भाई पैसे की मतलब नहीं है। और हमारे, आपको मैं बताता हूँ, आज हम कहेंगे ना कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं, हम है, मेरी वाइफ है, माँ है, बाप है। यदि हम कहीं वोट दे देंगे वो चलेगा, लेकिन अपनी मम्मी को हम बोलेंगे मम्मी थोड़ा सा वोट किसको दोगे, तो हम देंगे जयराम महतो। हाँ, पापा को बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं हम देंगे जयराम महतो को। हम कहीं वोट देते वाले चले गए, मेरी माँ बाप एकदम इतना आइडियोलॉजी हो गए हैं, मतलब मानते कि वोट देंगे जयराम महतो। अब बताइए, हमसे कम शिक्षा उनके पास है, लेकिन वो डेली सोशल मीडिया देखते हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारे भविष्य का जो हमारी नाती पोता है उसके लिए कौन क्या करेगा। तो वो उनके लिए पैसे मायने नहीं रख रहा है। हम 50 भी मेरी माँ के लिए मायने रखता है, लेकिन कोई 100 रुपया वोट के दिन देने जाएगा ना, हो सकता है ले भी लेगी, लेकिन वोट जयराम के सिवा किसी को नहीं देगा। धन्यवाद। तो कहानी आपने सुनी, मैं क्या बताऊंगी, मैं क्या सुनाऊंगी। जब माँ बाप जयराम महतो को वोट देने वाले हैं तो बच्चे भी उन्हें ही देंगे।
हालांकि झारखंड में पिछले 3-4 सालों में जो ये बदलाव आया है, ये बदलाव बवंडर नहीं तूफान है। और आगामी चुनावों में जो कि विधानसभा का चुनाव है, अगर इसी बवंडर ने जो कि अब तूफान बन चुका है तबाही मचाने की सोच रखी है, तो काया पलट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, विधानसभा चुनाव में आखिर क्या बीजेपी, जेएमएम, आजसू, कांग्रेस या इकलौता जेबी केसेस।